एक आदमी मरने लगा। मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है। का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो आधे, फिर चौथाई हिस्सा, 5वां हिस्सा। मामला कठिन था, पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। और परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई, किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई, हम अपना ऊंट दान देते हैं, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए, कितने हुए, 20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19, और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए आप बताते जाओ। हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए, 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन, का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।